अब हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं सायादार शख्सियत क्या है और कौन है? बदनाम जमाना गैंगस्टर अल कैपोन, क्या वाकई उसका भूत मौजूद है? आज हम जानेंगे एक औरत के भूत के बारे में। इस औरत के साथ ना जाने क्या जुल्म हुआ। आपका क्या ख्याल है, अचानक कोई अपने हवास कैसे खो सकता है? मजीद ये भी जानेंगे कि एक ताला साज के साथ क्या हुआ। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशरी यानी मशरक़ी रियासती कैद खाना फिलाडेल्फिया पेंसिल्वानिया के क़लब में वाक़ मशरक़ी रियासती कैद खाना अमरीका की कैद की पेचीदा तारीख की एक संगीन याद दहानी के तौर पर खड़ा है। सना 1829 से 1971 तक अपने ऑपरेशनल सालों के दौरान इस जेल ने अपने सख्त हालात, कैद, तन्हाई और कैदियों की तरफ से बर्दाश्त किए जाने वाले मसाइब के लिए शोहरत हासिल की। ताहम इसकी ठोस तारीख से परे भूतिया कहानियों और गैर मामूली किस्सों का एक दूसरा बाब है जिसने ज़ायरीन और मुहक्किकीन के तख़य्युल को मसहूर करके रखा है। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशरी से मुंसलिक सबसे ज़्यादा पायदार अफसानों में से एक में सायादार शख्सियात शामिल हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इसके गलियारों में घूमते हैं। ज़ायरीन और गैर मामूली तफ्तीशकारों ने उन नज़ारों को सेल ब्लॉक्स के साथ खामोशी से हरकत करते हुए देखा है, ख़ास तौर पर बदनाम ज़माना सेल ब्लॉक 12 में, जिसे डेथ रो भी कहा जाता है। अगरचे शक करने वाले इन नज़ारों को रोशनी और साए की चालों से मंसूब करते हैं, लेकिन उन रिपोर्टों की इस्तिकामत जेल के खौफनाक माहौल में इजाफा करती है। बदनाम ज़माना गैंगस्टर अल कैपोन, जिसे स्कारफेस के नाम से जाना जाता है, जिसने 1929 ta 1930 मशरक़ी रियासती कैद खाने में छुपाया हुआ हथियार ले जाने के जुर्म में वक्त गुजारा। इसका सील पुरतायुश सहूलियात से आरास्ता आज भी खड़ा है और आने वाले ज़ायरीन में एक मकबूल जगह है। बहुत से लोगों का दावा है कि इन्होंने अल कैपोन के भूत को सेल ब्लॉक्स में घूमते हुए पिनस्ट्राइप सूट में मलबूस और सिगार पर फूंकते हुए देखा है। अगरचे शक करने वाले इन नज़ारों को फर्जी कहानियों के तौर पर मुस्तरद करते हैं, लेकिन वो जेल की तारीख के इसरार में इजाफा करते हैं। यहाँ एक औरत के भूत का किस्सा भी मशहूर है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मशरक़ी रियासत के कैद खाने में कैद थी। उसकी आवाज़ जेल के हालों में बेसाख्ता रोते हुए सुनी जा सकती है। कुछ लोगों का क़ियास है कि इसे नाहक कैद किया गया होगा या उसका अलमनाक अंजाम हुआ होगा। इस पुरअसरार तमाशे की तहक़ीक़ात करने की कोशिशों के बावजूद उसकी कहानी इसरार में डूबी हुई है और कोई ठोस सबूत इसे झुठलाने के लिए नाकाफ़ी है। सेल ब्लॉक 4 ज़ायरीन और अमले दोनों की जानिब से आला सतह की गैर मामूली सरगर्मी के लिए बदनाम है। बेतरतीब आवाज़ें, दर्जा हरारत में अचानक कमी और बेचैनी के एहसासात की इत्तला उन लोगों ने दी है जिन्होंने जेल के इस हिस्से को तलाश करने की हिम्मत दिखाई, जबकि कुछ इन मज़ाहिर को फितरी वजूहात या लोगों के ज़हनों की तजावीज़ से मंसूब करते हैं। कुछ का ख्याल है कि ये जेल की दीवारों में फंसे हुए रूहों का सबूत हैं। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशरी के मशहूर किस्सों में एक किस्सा ताला साज का भी शामिल है, जो जेल में तन्हा काम कर रहा था। इसने दावा किया कि उसका सामना एक मुहाफिज के भूत से हुआ है, जिसने इसे मुमकिना तौर पर खतरनाक सूरत-ए-हाल से बचाते हुए फौरी तौर पर वहां से निकल जाने की तंबीह की थी। अगरचे शक्की लोग इस कहानी को शहरी अफसाना के तौर पर मुस्तरद कर सकते हैं, ताले बनाने वाले की गवाही जेल की परेशान किन साख की कहानियों में इजाफा करती है। इन कहानियों के गर्द शुकूक व शुबहात के बावजूद ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशरी के पुरअसरार अफसाने ज़ायरीन और मुहक्किकीन को यकसन तौर पर मुतवज्जह करते रहते हैं। चाहे कोई माफ़ौक़ फ़तरत पर यकीन रखता हो या नहीं, जेल की तारीख और खौफनाक माहौल उसे उन लोगों के लिए एक दिलचस्प मंजिल बना देता है जो ठोस और गैर मामूली के मिलाप के बारे में दिलचस्पी रखते हैं। ये वीडियो ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशरी से वाबस्ता मशहूर कहानियों का एक जायजा फराहम करता है और इन कहानियों के पीछे हक़ाइक़ की खोज करता है, तारीख़ी सियाक़ व सबाक़ को गैर मामूली के पुरअसरार रग़बत के साथ मिलाता है। मुझे इस जगह के हवाले से कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जो इस जगह को गैर-आसीदी साबित कर सके। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।